शैल वी स्टार्ट? पहले आप लोग रीड कर लो एक बार क्वेश्चन को। खैर ये आगे मैं सिखाता ही था इस टाइप के क्वेश्चन बनाना, अब आ गया है डाउट तो कर लेते हैं। Now two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hour. The larger takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Formulate the quadratic equation to find the time in which each tap can separately fill the tank. चलो बताओगे कैसे बनेगा? और लार्जर को x माइनस 10 x माइनस 10 फिर दोनों x प्लस x माइनस 10 को दोनों को ऐड करेंगे। ये 1/1 वाला क्वेश्चन है, ये रेट वाला क्वेश्चन है ना? रेट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था हमेशा 1 करके एक्सप्रेस करते हैं, है ना? ये अगर डेज में निकालना है तो हम 1 डे वर्क निकालते हैं, और अगर आर में निकालना है तो 1 आवर वर्क निकालते हैं ना। ये रेट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इसकी अप्रोच बदलती है। चलो नाउ सबसे पहले देख लो, किसको x लोगे, आपको देखो उसमें दिया है द लार्जर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। लार्जर का रिलेशन दिया हुआ है किसके साथ? स्मॉलर के साथ। तो आप एज्यूम कर लो, देखो ऐसे एज्यूम करना, लेट द स्मॉलर टैप है कि टैंक क्या है? टैप। लेट द स्मॉलर टैप fills the tank in x hour. Let the smaller taps fills the tank in x hour. तो 1 hour ऐसा लिखते हैं, in 1 hour smaller tap can fill the tank is 1/x। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. अगर सपोज करो स्मॉलर टैप को उस टैंक को भरने में टोटल x आवर लग रहे होंगे, तो 1 घंटे में कितना कितना भरेगा? 1/x। बोलो करेक्ट है ना? ये रेट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ यूनिट नहीं लिखना कुछ भी, ठीक? तो 1 आवर में वो टैंक कितना भरेगा? टैंक कितना भरेगा टैंक को? 1/x। इसको मैंने आपको रीड करना भी सिखाया था। 1/x का मतलब इसको आप ऐसा रीड कर सकते हो कि भाई x आवर में ये टैंक को फिल कर देगा, यानी कंप्लीट फिल कर देगा, है ना? यानी x आवर में इसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसको आप ऐसा रीड कर सकते हो। नाउ आप देखो क्या दिया हुआ है, द लार्जर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो देयरफॉर द लार्जर टैप fill the tank in। अगर स्मॉलर टैप को x आवर लग रहे हैं तो लार्जर टैप को कितना लगेगा यार? 10 घंटे कम लगेंगे, यानी कि कितना कर दोगे? x माइनस 10, 10 माइनस x लिखोगे कि x माइनस 10 लिखोगे? x माइनस 10 है ना? स्मॉलर टैप को ज्यादा टाइम लग रहा है, लार्जर को कम लगेगा, इससे कम लगेगा, यानी x माइनस 10 r। करेक्ट है? अगेन इसका भी 1 आवर वर्क निकालो। तो अगर मैं बोलूंगा 1 आवर in 1 hour larger tap can fill the tank कितना? 1/x minus 10। बोलो करेक्ट है? Yes. नाउ देखो क्या दिया है, two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। अगर दोनों को मिलकर के चलाओगे तो कितने देर में भर देंगे? 9 3/8। तो टोटल टाइम व्हेन दे क्या लिखूंगी इंग्लिश में? टू टैप लिख देता हूँ पूरा मैं, टू टैप है ना? टुगेदर, मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छी है तो तुम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस अपने से कर सकते हो। टू टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन, करके बताओ उसको कितना हो जाएगा? 75/8। हाँ करेक्ट, 75/8 आर। बोलो करेक्ट है? ठीक। अब देखो भाई, स्मॉलर
टेप x आर में हो रहा था तो 1 आर वर्क ऑफ स्मॉलर टेप हो गया 1 by x, करेक्ट है। अगेन लार्जर टेप x माइनस 10 आर में कर रहा था तो 1 आर वर्क हो गया उसका 1 अपॉन x माइनस 10, करेक्ट है। तो अगर दोनों साथ में मिलकर के भरेंगे तो उनका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, देखो चेक करो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाता हूँ हमेशा, आप भी ऐसे ही बनाना, जबरदस्ती और स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। तो ऐसा लिख दो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक घंटे का काम बताओ स्मॉलर टेप का 1 by x प्लस 1 घंटे का काम बताओ लार्जर x का, लार्जर टेप का 1 अपॉन x माइनस 10। तो दोनों अगर साथ में मिलकर के काम करेंगे, 1 घंटे का काम निकाल रहे हैं ना, ये 1 आर का 1 आर का, तो 1 घंटे में ये दोनों टैंक को फिल कर देंगे कितने देर में, 75 by 8 आर में। इसका मतलब यही हुआ ना, देखो अब यहाँ पर इसको लिखा कैसा है मैंने, इसका 1 घंटे का काम, इसका 1 घंटे का काम, अगर दोनों साथ में मिलकर के करेंगे तो 75 by 8 आर में ये टाइम काम को कंप्लीट कर देंगे। आया क्या समझ में? ये आया समझ में? अक्सर लोग को ना बस ये लास्ट वाला ये समझ में नहीं आता, उसको समझने के लिए यहाँ समझो, ये 1 अपॉन x का मतलब x आर में ये काम को कंप्लीट कर रहा है, वैसे ये 1 अपॉन x माइनस 10 का मतलब x माइनस 10 आर में ये काम को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे तो 75 by 8 आर में काम को कंप्लीट कर देंगे। आया क्या समझ में? yes, तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो इक्वेशन बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x का होल अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा ये किस फॉर्मेट में लिखा है यार, ये ऐसा लिखा देखो, a का होल अपॉन b बाय c, तो ये होता है a अपॉन b इंटू c, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 by 75, बोलो करेक्ट है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी जाएगी। चलो मैं ही बना देता हूँ फटाफट। अब मुझे ये बताओ, इसको देखो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 10 प्लस x इंटू 75 मस्ट बी इक्वल टू, है ना, ये 75 को इधर भेज दिया, साथ ही साथ में इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा यार, 8x इंटू एक्स माइनस 10, बोलो करेक्ट है? आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो 10th क्लास क्लियर है ना? देखो चलो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यार, x प्लस x 2x, है ना, तो 2x इंटू 75 माइनस 750 must be equal to 8x into x, 8x square, 8x into minus 10 is minus 80x, करेक्ट है? इसके आगे तुम्हारा काम है, चलो लिखो यहाँ तक, ये हो जाएगा कितना, 2 5 10 0 1 2 7 14 50 150x minus 750, हाँ क्या क्या 2 है ही नहीं, ये देखो ये दिखेगा यहाँ, ये x प्लस x 2x था, x मैंने ज्यादा शॉर्टकट हो गया क्या तुम्हारे हिसाब से? देखो एक स्टेप और लिख देता हूं, x प्लस x 2x माइनस 10 इंटू 75 ऐसा था भाई, वो इज इक्वल टू 8x इंटू x माइनस 10, आया समझ में? ये था, एक स्टेप खा गया था, x प्लस x 2x लिख दो माइनस 10, ये 75 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 80x, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये उसको उधर भेज दो सबको, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये 150x उधर जाएगा माइनस 150x, और ये माइनस 750 इधर जाएगा प्लस 750, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0, बोलो करेक्ट है ना? नाउ क्या बच गया, लाइक टर्म को देखो, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x कितना हो जाएगा, माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो 2 तो कॉमन फैक्टर है ही, है ना, 8 कॉमन फैक्टर है क्या, चेक करके देखो, पूरा का पूरा 8 कॉमन फैक्टर है क्या? क्योंकि देखो कॉमन फैक्टर तो लेना ही लेना, जब भी कॉमन फैक्टर लोगे आपका ये जो इक्वेशन है सिंपल होता हुआ नजर आएगा आपको। तो अब कॉमन फैक्टर देखो है क्या, 8 नहीं है, 4 है, 4 सिर्फ 2 ही है, हाँ तो फिर 2 ले लो, करना पड़ेगा फिर, 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 2 4 साइड 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2
सॉरी 2 1 2 1 2 5 है ना, प्लस 2 3 1 2 7 1 2 5 बताओ ये क्या रह गया? यस है ना, सर। अब 2 को उधर भगा के 0 कर दो, ये देखो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे क्वाड्रेटिक करोगे? जो अच्छा लगे, है ना, क्वाड्रेटिक ठीक है, तो क्वाड्रेटिक यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो थोड़ा सा ध्यान देना, वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान देना, यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस बी भी माइनस में ही है भाई, ये माइनस फॉर्मूले का है, और बी भी आपका नेगेटिव में है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी है 375। खैर ये तुम कर लोगे, उतना भी हार्ड नहीं है, ये आराम से कर लोगे, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 4 करो, इसको सॉल्व करो आप सबके साथ, आई एम गिविंग यू अ टाइम, आप इसको सॉल्व करो, बताते जाओ मुझे। चलो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, हाँ यही लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर बताओ जरा, 13225 ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ, 6000 अपॉन ये 8 अपॉन, चलो इसका माइनस करके बताओ क्या 725 अपॉन 8, बाप रे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ा, किससे निकालो इसका स्क्वायर रूट, इसको लॉन्ग डिवीजन से निकालो, लॉन्ग डिवीजन से निकालना सिखाऊं क्योंकि जरूरत पड़ सकती है आपको, ये बहुत जल्दी निकलता है लॉन्ग डिवीजन से, 8th क्लास में आपने लॉन्ग डिवीजन सीखा था, अगर याद होगा तो मैं एक बार आपको रिवाइंड करा रहा हूँ, प्लीज सामने देखो 10th क्लास, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए काफी यूजफुल है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7225 सबसे बेस्ट है, लॉन्ग डिवीजन से निकालो, लॉन्ग डिवीजन क्या होता है देखो यहाँ पर, अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 7225 का, तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं, कितने के पेयर बनाओगे, दो दो के, इसका दो बनाना, अगर यहाँ एक भी बच गया तो भी चलेगा, दो है तो दो का बना दो, करेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला पेयर देखो क्या है आपका 72, तो 72 के नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 8 8 is 64, 9 9 is 81, उससे बड़ा हो जाएगा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 8 8 का कितना 64, माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये 0, 12 में से 4 8 है ना, और ये वाला जो 8 है ना, ऐसा लिखा देखो मैंने, 8 8 is 64, अब ये वाला 8 वापिस से यहाँ लाएंगे और इसको प्लस करेंगे, ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला 8 वापिस से इधर लाके प्लस करना है, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, अब 16 के बाद में यहाँ पर हमको एक नंबर लिखना है अपने मन से, उसके पहले ये जो 25 का आपने पेयर बनाया था इसको नीचे उतार दो, कितना हो गया ये 825, बोलो करेक्ट है। नाउ आपको क्या करना है, 16 के बाद एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि अगर मैं, क्योंकि देखो यहाँ 5 आ रहा है, अगर मैं 16 के बाद में 5 लिखा तो मुझे उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आया समझ में, अगर 16 के बाद 8 लिखता तो उसको 8 से ही मल्टीप्लाई करता, 16 के बाद 4 लिखता तो उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करते, आया ना समझ में क्या बोला मैंने, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, तो अगर 16 के बाद अगर 5 लिखा हो तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 कैरी 2, 5 6 30, 5 1 5 6 7 8, कितना आ गया 825, ठीक है, ये किस्मत अच्छी थी कि तुरंत भैया, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता, लेकिन इजी पड़ेगा ये, तो देखो यहाँ 5 लिखा मैंने, यहाँ पर भी 5 लगा दिया, तो ये कितना आ गया 825, ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 100% 7225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 85 है, एकदम शॉर्ट और स्वीट मेथड। तो कभी भी जब बड़े स्क्वायर रूट निकालने होते हैं ना, तो हमेशा आप इसका यूज करना, ठीक है, ये आपको इजी पड़ेगा, इवन कभी कभी 10th में जब हम
सरफेस एरिया पढ़ेंगे, क्यों स्क्वायर इसका भी नहीं पढ़े ना अपन, एरिया वॉल्यूम वगैरह, तब उस केस में इसकी नीड पड़ेगी क्योंकि डेसिमल में भी आता है। अब जैसे 72.25 होता था तो भी यही मेथड काम आता है, क्योंकि डेसिमल तुमको आदत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, आ रहा है ना समझ में? तो इसलिए इसको याद रखो, ये काम आएगा, अभी आगे काम आएगा। पहले बताओ क्लियर हो क्या? ऑनलाइन वाले क्लियर है आप लोग को ये? यस ठीक है, क्लियर है आप लोग को भी अच्छे से है? ठीक, नाउ प्लीज पता चल गया, बताओ इसका स्क्वायर रूट कितना है? तो 115 प्लस माइनस 85 अपॉन क्या 8। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, हाँ बोलो भाई, हाँ टेकिंग पॉजिटिव साइन 115 प्लस 85 बाय 8 कितना आ रहा है ये? 200 कैंसिल करो, कितना आ रहा है ये? एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है। Yes. तो x आ गया कितना 25 आएगा सम में। वैसे एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन तो आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 बाय 8, तो कितना आ जाएगा 30 बाय 8, तो 15/4 15/4, दिस मस्ट बी द आंसर। दोनों लिख के छोड़ देना, ठीक है? कोई डन? आया सबको समझ में? Yes. कॉपी करो जिसका नहीं हुआ था फटाफट, लॉन्ग डिवीजन भी लिख लो, काम आएगा ये आप लोग को बहुत। 4 मार्क क्वेश्चन आता है इससे, सेक्शन डी में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना? ये ना ऑल्टरनेटिव आता है, ये ऑल्टरनेटिव आता है, एक जिस साल आएगा फिर अगले साल नहीं आता, फिर उसके अगले साल आता है, फिर उसके अगले साल नहीं आता है। अब लास्ट ईयर पेपर ही नहीं हुआ तो इस बार आएगा नहीं आएगा ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ याद नहीं है यार उस पेपर का मुझे, कहाँ याद होगा इतने सारे पेपर, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये समझ लो कि ये आएगा तो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो 4 मार्क का वेटेज वाला जो क्वेश्चन होता है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है ना समझ में? क्योंकि 4 मार्क क्वेश्चंस बस आपके एग्जाम में बिगड़ने नहीं चाहिए, आपका मैथ्स का स्कोर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन एक भी बिगड़ा ना तो समझ जाना आपका मैथ्स का रिजल्ट डाउन हो जाएगा। सेक्शन डी 100% स्कोर होना चाहिए, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट अच्छा होता है। चलो देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है बिल्कुल। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 1 का 1। इसमें मैं होमवर्क दूंगा भाई आपको क्योंकि ये सब सेम है। अरे ये सर्कल चल रहा है 9th में उसका 4.3 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना स्टेप बाय स्टेप मेथड है, बिल्कुल पेन डाउन करो, मैं पूरा एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक समझाऊंगा। आपका काम ये रहेगा जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है उसी स्टेप्स को कॉपी करते करते पूरा सेकंड क्वेश्चन बनाना, आ रहा है ना समझ में? तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरा बताता हूँ, लिखना कोई नहीं बीच में, आप प्लीज सामने ध्यान दो, एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे एल्गोरिथम होता है उसी टाइप का ये। नाउ स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करना, सबसे पहले रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाओ, ठीक? अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाएंगे तो बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 को हटाने के लिए मुझे पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो करेक्ट है ना? तो मैं अगर इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना है तो डिवाइड द इक्वेशन, ऐसे लिखते हो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, है ना? एकदम शॉर्ट में लिखना। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखोगे ना, बाकी रेफरेंस बुक में एकदम डिटेल में स्टेटमेंट्स लिखता है, मैथ्स में उतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है, आप जितना जरूरी है उतने लिखो। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2
इज इक्वल टू 0/2। LHS RHS दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है, एक तरफ से डिवाइड मत दिखाना, ठीक है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो फ्री हो गया है ना। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमको 1 रखना रहता है हमेशा। जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे ख्याल इस बात का रखना कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रहना चाहिए। पहले से दिया है तो आपका पहला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। RS में क्या बोला मैंने आपको, है ना। तो क्या बन गया बताओ, x स्क्वायर माइनस 7x/2 या 7/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 0/2 इज 0। आया समझ में। नाउ सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2 देखो। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर दो। क्या बोला मैंने, पहले ये बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, 7/2। इट इज -7/2 है ना। x का कोफिशिएंट कितना है, -7/2। तो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का हमको क्या करना है, हाफ करना है। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर इट एंड add it to both the side। मैथ्स में थ्योरी कभी आई है समझ में, अभी नहीं आएगी तुमको। अब देखो यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ। अब हाफ कैसे करना है ना, ये देखो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही समझना बिल्कुल। देखो हाफ करना है यानी 1/2 मल्टीप्लाई करना है, आया ना समझ में। ऐसा ही याद रखो, नहीं तो तुम लोग क्या अपॉन सोचते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो। हाफ करना है यानी 1/2 मल्टीप्लाई करना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना यार, -7/2। तो 1/2 इंटू -7/2 कितना हो जाएगा, -7/4। बोलो करेक्ट है। तो ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर दिया। अब क्या लिखा हूं, स्क्वायर इट, उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको अब मुझे दोनों तरफ ऐड करना है, LHS में और RHS में। यानी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर अपन हमने क्या किया, x, अब ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ पार्ट है ना, ये जो है ये रफ है। आप चाहो तो रफ में करो, दिमाग चलेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x के कोफिशिएंट का हाफ, तो पहले ये ऐसे एज इट इज लिख देता हूं मैं, 7/2x। अरे यार ये उप्स हो गया। अब ये एक स्टेप चला गया यार, ये स्टेप 3 था यार, ये स्टेप 3 था। स्टेप 2 ना छोटा सा स्टेप है, उसके लिए ना यही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। स्टेप 2 क्या था, देखो स्टेप 2 यार ये बच्चों वाला है, ये 3/2 को उधर भेजना था। स्टेप नंबर 2 क्या है, नहीं ये स्टेप है, आपको एग्जाम में स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, याद रखना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये नहीं दिखाए तो मार्क्स कटेंगे। एक साथ क्या बोल रहे हो, क्या हुआ? हाँ तो क्यों ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अरे 4 मार्क के क्वेश्चन कभी भी मुफ्त में नहीं देगा बोर्ड, आपको खूब मेहनत कराएगा तब जाके 4 मार्क्स मिलेगा। ये आपको स्टेप लिखना पड़ेगा बेटा, इट इज कंपलसरी। और ये मैं बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, अगर तुम अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, आरडी के हिसाब से स्टेप्स लिखोगे ना, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं कि भाई पहले कोफिशिएंट 1 बनाना है तो डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को 2 से, उसके बाद पूरे कांस्टेंट को लेके जाओ इधर, यानी वो पूरी इंग्लिश में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखता है, अपन ने उसको तो भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ पर समझो, स्टेप नंबर 1 हो गया था x स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना। स्टेप नंबर 2 में करना क्या था, है ना, ये जो 3/2 ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको, ये जो 3/2 देखो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, ये जो प्लस 3/2 है ना कांस्टेंट, इसको हमको RHS में शिफ्ट करना है। पहले बताओ यार सर में क्या बोला मैंने, है ना। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, टेक कांस्टेंट टू राइट साइड, आया क्या समझ में। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, अगर टेक कांस्टेंट टू द राइट साइड, इसे अंडरलाइन कर देता हूं मैं यहाँ पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू -3/2। बोलो करेक्ट है। अब कोई ये मत पूछना ये 0/2 कहाँ गया, है ना, 0/2 0 होता है, तो इसको इधर भेजोगे तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। आया कि नहीं आया सर में, क्लियर है ना यहाँ तक सबको। अब देखो अब बाकी सब सेम है, बस स्टेप नंबर 2 में क्या करना था ना, ये 3/2 को उधर भेजना था, ये हो गया।
अब वापस से आ जाओ इसी स्टेप में। आगे देखो, x के कोफिशिएंट का हाफ किए थे, कितना आया था 7/4। अब मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है और दोनों तरफ ऐड करना है। देखो लिखा है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इट एंड एड इट टू बोथ द साइड, यानी कि LHS RHS में दोनों तरफ ऐड करना है। इसका मतलब क्या करना है, देखो ये प्लस कितना है 7/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस नहीं लिखो है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है तो उसको लिखने में सेंस नहीं है, कंफ्यूज करेगा। इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टेप नंबर 3। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 में क्या करना था, x के कोफिशिएंट का हाफ करना था। तो -7/2 का अगर आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 7/4, उसका स्क्वायर करना है तो 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको हमको दोनों तरफ ऐड करना है, LHS में भी ऐड करना है, RHS में भी ऐड करना है, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा x² - 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर भी प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया। मैथमेटिक्स में सेम चीज का एडिशन दोनों तरफ कर सकते हैं, बोलो राइट और नॉट। यस सर। एक बार देखो यहाँ से आता, कोई डाउट होगा तो पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो पूरा बेकार हो जाएगा। ऐसा क्यों किए होंगे हमने, ये जो थर्ड स्टेप है ना, इसका पर्टिकुलर रीजन है क्यों किया हमने इसको ऐसा, आइडेंटिटी बनाने के लिए। अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो हमने LHS में a - b का होल स्क्वायर बना दिया है। अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैंने a - b का होल स्क्वायर बनाया हुआ है, चेक करो जरा, है ना। इसको लिखना नहीं है आपको। x - 7/4 का अगर होल स्क्वायर में निकालूंगा तो ये a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ जरा क्या होती है। देखो a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, बोलो करेक्ट है। और ये 2 1s और 2 2s 4। अब जरा देखो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मिल रही है क्या, यस सर। आया क्या समझ में। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब भी आप सॉल्व करोगे, स्टेप नंबर 3 हम क्यों कर रहे हैं, हमेशा LHS में आइडेंटिटी बनती है, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा। पहले बताओ ये आया समझ में। उसी को बनाने के लिए ही हमने स्टेप नंबर 3 अप्लाई किया था। पहले बताओ क्लियर हुआ। यस सर। लास्ट में गर्ल्स आया कि नहीं आया समझ में, तुम बताओ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है, श्योर शॉर्ट टॉपिक है ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्या इसको, इस पूरे पोर्शन को अपन ये लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर। बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट लिखना है तुमको, दिमाग नहीं लगाना है। एक बार मैंने बता दिया ना, आइडेंटिटी बनेगी, हमेशा बनेगी तो हमेशा बनेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप चेक करो, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a² - 2ab प्लस b²। तो ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है, तो इसको लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे यार, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3 8 24 प्लस 49 अपॉन कितना 16। क्लियर हुआ। यस सर। जी बताओ कितना आ रहा है यार, प्लस माइनस करो। x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25/16। अच्छा अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, क्या बनेगा x - 7/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही मत करना। अब यहाँ एक और चीज सीखोगे आप लोग 10th में, कभी भी अब स्क्वायर को जब आप स्क्वायर रूट बनाओगे तो हमेशा याद रखना उसके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाओगे। ये चीज हमेशा याद रखना, अब से ये आप हमेशा करोगे। जूनियर सेक्शन तक हम हमेशा ये नहीं करते थे, हम क्या करते थे, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। लेकिन अब याद रखना, कभी भी स्क्वायर ट्रांसफर होके जब स्क्वायर रूट बनेगा उसके सामने हमेशा प्लस और माइनस का साइन आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं आता है। आया ना समझ में। तो जब आप स्क्वायर इधर ट्रांसफर करके स्क्वायर रूट बनाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हमको 2 रूट्स मिलने चाहिए, एक रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
टेकिंग पॉजिटिव साइन और फिर टेकिंग नेगेटिव साइन करके हम इसका आंसर निकालेंगे। मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग यहाँ तक अब नोट डाउन कर लो, ठीक, जल्दी जल्दी। और नोट डाउन करते करते अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज यू कैन आस्क, मैं आके समझाता हूँ आपको। नाउ आप एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करके देख लो और एक बार नेगेटिव। अच्छा एक मिनट, इसको आप यहाँ पर मत छोड़ो, आप उसको ऐसा लिख दो, x minus 7/4 is equal to plus minus स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 कितना हो जाएगा 5/4, मतलब करेक्ट है। सेकंड वाले में भी स्टेप लिखे पूरा, बस 3 ही स्टेप्स लिखने हैं, उसके बाद आपको आगे स्टेप्स नहीं लिखने हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ले लो टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब जब पॉजिटिव साइन लेते हो तो बताओ कितना हो जाएगा, x minus 7/4 must be equal to 5/4। देखो लिखते मत जाओ भाई, x minus 7 is equal to 5/4 plus 5/4 लिया है मैंने, तो x is equal to कितना हो जाएगा 5/4 plus 7/4, तो x is equal to कितना हो जाएगा 7 plus 3 10 और 10 plus 2 12, 12/4, तो 4 3 सा, तो x is equal to कितना आ गया 3। और वैसे ही अब आपको एक बार कैसे लेना पड़ेगा, टेकिंग नेगेटिव साइन, साइड बाय साइड ऐसे ही निकाल लेना तो थोड़ा सा छोटा लगेगा। x minus 7/4 is equal to minus 5/4, तो x is equal to क्या कितना आ जाएगा minus 5/4 plus 7/4, तो x is equal to minus 5 plus 7 plus 2 भाई plus 2/4, तो 2 1 2 2 4, तो x is equal to कितना आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों आंसर हो गए, आया समझ में? अब प्लीज चेक कर लो पीछे से आंसर एक बार, सही है सर, 3 और 1/2 करेक्ट है। चलिए बताओ कंप्यूटिंग में स्क्वायर मेथड आया कि नहीं आया समझ में? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, एग्जाम में ये बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है कंप्यूटिंग में स्क्वायर। सोचो 4 मार्क का लड्डू जैसा क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है और आंसर निकालना है, बस 3 स्टेप्स है और नहीं। स्टेप 1 में आपने कोएफिशिएंट को हटाया होगा तो सबको डिवाइड करना था, क्वेश्चन देखो जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 में क्या करना था, कांस्टेंट को उधर भेजना था, तो क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू 4/2। किससे कैंसिल कर रहे हो? अच्छा ये हाँ कैंसिल कर लो ना, 2 2 4, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे बाद में करोगे या कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो तो आया सर में आता कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओए प्लीज स्टेप नंबर 3 में जिसको डाउट था ना, चलो देखो यहाँ पर ऐसा क्या है भाई, स्टेप 3 में क्या प्रॉब्लम है। अब ये देखो x का कोएफिशिएंट पहले बताओ क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, जल्दी से बताओ, जिसका नहीं बनाया ना वो बताओ मुझे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2। अरे x का कोएफिशिएंट कितना है गनो 1/2 ना, करेक्ट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया 1/2। इसका क्या करना है आपको, हाफ है ना, तो 1/2 का हाफ कैसे करोगे, 1/2 into 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। उसके बाद क्या करना है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है और फिर दोनों तरफ ऐड करना है। इतना सा कर नहीं पा रहे हो, x क्यों लिखोगे, कोएफिशिएंट बोल रहा हूं मैं। एक मिनट 10 क्लास जिंका नहीं बना था, स्टेप नंबर 3 कोई शिवेन और आप लोग में से भी जिंका निकल, स्टेप नंबर 3 आया कि नहीं आया सर में? यस सर आ गया समझ में, क्लियर है? बॉय साइड में इधर लव यू क्लियर है, ठीक है। गर्ल साइड में जानवी बना था, ठीक है। अब मुझे ये बताओ करना क्या होगा, क्या आया था आपका x² प्लस x/2 दोनों तरफ ऐड कर दो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। इसमें यहाँ पर इस इक्वेशन में ऐड कर दिए दोनों तरफ, राइट और नॉट, क्लियर है। अब बताओ मुझे ये क्या बनेगा, ये देखो x² प्लस x/2 प्लस 1/4, तो ये हो गया आपका क्या a और ये क्या हो गया आपका b, और पूरा पॉजिटिव साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं
a प्लस बी का होल स्क्वायर। शिवेन लिखने में ज्यादा ध्यान रहता ना यार तेरा, कहां से समझेगा? कैसे समझ रहे लिखते लिखते? नहीं समझेगा ना तो देख इधर, एक मिनट रुक जा। ये देखो, ये a हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया सबको समझ में भाई? बनना चाहिए था बेटा, पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहे हो तुम लोग। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/4 यानी 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू 32 प्लस 1 अपॉन क्या 16। ये तो क्लियर है? तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 33/16। कई लोग ये देख के डर रहे हैं, अरे भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको ऐसे भी सॉल्व करो ना। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। करेक्ट है ना? अब 33 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, मुझे भी मालूम है। तो आप ऐसा करो ना, x प्लस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4 लिख सकते हैं। 16 तो 4 का स्क्वायर रूट है ना, ये तो मालूम है आपको सबको। 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 33/4। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लो, नेगेटिव साइन ले लो, आंसर निकाल लो। अगर मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस रूट 33/4। तो इसको उधर भेज दो, x इज इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4। बोलो करेक्ट है? तो ये क्या आ जाएगा यार, x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1 अपॉन क्या 4। ये एक आंसर हो गया इसका। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। आया कि नहीं आया समझ में?